गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का वीडियो नंबर 23 बनाएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसके आगे देखें, कल हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर। किसके आधार पर? बहुपद के प्रकार। कितने पद है, पदों की संख्या के आधार पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पदों की संख्या पे के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एक पदी बहुपद या एक पदीय बहुपद। क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे खाली दो अचर बहुपद है, हाँ या ना, खाली एक ही पद है इसमें। 2/3x माइनस 3/7y, यानी एक ही पद होगा, प्लस माइनस में कुछ और नहीं होगा। √2z, ठीक है। ये सब कैसे होंगे? एक पद वाले हो गए तो एक पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। जैसे 2 + x, तो 2 हो गया ना, बीच में प्लस आ गया, ठीक है ना। 3x माइनस 5/2, तो एक पदीय दो पदीय। 1/5 माइनस 3/5 x², एक पदीय दूसरा पदीय, हाँ है ना। ये द्विपदी हो गए। त्रिपदीय बहुपद क्या होंगे? ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद उपस्थित हों, त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखो, x + y + 1, एक पद, प्लस आ गया तो दूसरा, प्लस आ गया तो तीसरा। ठीक है, सहमत हैं इस बात से? अगला, 2x माइनस 5/3y + 7z, पहला पद ये आ गया, दूसरा पद आ गया और तीसरा पद ये आ गया। x² माइनस 5x + 1, पहला पद x², दूसरा माइनस 5x और तीसरा 1। ऐसे अपन बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। ये हो गए बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। अब आगे चलते हैं। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित प्रत्येक पद में चरों की घातों में से उच्चतम घात बहुपद की घात होगी या कहलाती है। क्या होता है कि बहुपद है, उसमें हर पद के में उपस्थित जो चर होगा, जैसे यहाँ चर है, ये चर है, ये इन चरों की घातों में से जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। जैसे 5x, अब इसमें चर ही नहीं है, हाँ है ना, चर ही नहीं है, तो क्या होगा? -5x की घात क्या है? 0। क्यों? क्योंकि किसी भी की भी घात 0 का मान कितना होता है? 1, और 5 से गुणा होगा तो 5 1 कम 5, वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चर नहीं है, इसका मतलब चर की घात कितनी है? 0। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ ये चर है, इस पद में कुछ नहीं है तो घात 1 मानी जाएगी, चर ही नहीं है तो घात क्या होगा? 0। ये रहा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी घात क्या होगी इसमें? 1, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1। अगला देखो, 1 माइनस 5y + y², इसमें चर नहीं है तो घात 0, इसमें चर तो है लेकिन कुछ नहीं लिखा तो 1, और यहाँ चर की घात कितनी? 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। अगला क्या है? x की घात 3 माइनस 5x² - 8x + 1, यहाँ x की घात कितनी है? 3, यहाँ इस पद में 2, इसमें 1, इसमें 0, बड़ी कितनी हो गई? 3। तो बहुपद, उस पूरे बहुपद की घात कितनी कहलाएगी? 3, जो सबसे बड़ी घात होगी। अब इसको ध्यान से देखें, उदाहरण, ये स्पेशल उदाहरण है, ठीक है। क्या कह रहा है ये ध्यान से देखें। 6x³ - 8x² y² + 7xy - 3x + 8y - 1, इसमें चर की घात 3, इसमें दोनों चर गुणा में, तो घात कैसे निकलेगी उस पद की? इस पद की घात कैसे निकलेगी? 2 और 2 4, 1 और 1 2, 1 1 और 0, सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 4, तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 4। आ रही है बात समझ में? देखिए, अब अपन ने पढ़ लिया बहुपद की घात, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? बहुपद में उस उपस्थित चर राशि की घात सदैव क्या होती है? पूर्ण संख्या। बहुपद में जो चर की घात होगी वो कभी भी बटे में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है ना, और पॉइंटों में नहीं होगी। ठीक है, कैसी होती है? 0 1 2 3 4, माइनस में भी नहीं होगी कोई भी संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होगी 0 1 2 3 4, ये घात हो सकती है चर की। ठीक है, तो बहुपद की भी घात इनमें से ही कोई एक होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, घात पढ़ लिया मैंने, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहले पद पढ़े थे, फिर पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े थे। अब घात पढ़ ली तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो बेटा, अचर बहुपद, पहला क्या है? अचर।
ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो वो क्या कहलाता है बेटा? अचर बहुपद। जैसे देखो 5 एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 0 लिख सकते हैं, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 0। -3/2, तो -3/2 एक्स की घात क्या लिखोगे? 0। 2x - 5√3, ठीक है, इसमें चर नहीं है तो घात कितनी होगी? 0। आ गई नहीं आ गई बात समझ? तो चर की घात क्या हो गई? 0। तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं? उसमें चर ही नहीं होगा तो उसे बोलते हैं अचर बहुपद। रेखिक बहुपद, क्या? रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या 1 हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेखिक बहुपद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे 2x, इसमें चर की घात 1 है और कोई पद है ही नहीं, तो यही बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 1। x + 5, x की घात कितनी होगी? 1, और इसमें 0, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 1। -2/3x, 1 0 तो 1 हो गई। 5 - 3x, तो 0 1, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। ठीक है, 1 होते ही इसे क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? ध्यान से देखें। द्विघात बहुपद। द्विघात, 2 घात वाला बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x² - 1, x की घात 2, अचर है तो 0, सबसे बड़ी कितनी होगी? 2, तो बहुपद क्या की घात कितनी होगी? 2, तो 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। 3 - 2y - 4y², तो 0 1 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। 2 1, बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। ठीक है, 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला चर जरूर होना चाहिए। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3, नाम से पता चला त्रिघात, 3 घात वाला बहुपद। x³ - 5, तो x की घात 3, ठीक है, और x की घात तो 3 हो गई, यहाँ 0 हो गई तो उच्चतम 3 हो गई, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 3। 5x³ 3 -8x² 2 +3/2x 1 -5 0, उच्चतम 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। घात के हिसाब से बहुपद के प्रकार चल रहे हैं। 3 - 5 z² + z³, 3 2 1, उच्चतम 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अब अपन ने घातों के आधार पर बहुपद पढ़ लिए, उनके मानक रूप नहीं पढ़े। तो मानक बहुपद, घातों के आधार पर जो भी अपन ने बहुपद लिखे उनके जैसे अचर बहुपद पहला, तो px तो बहुपद बराबर अचर है, इसमें चर नहीं होगा तो खाली a यहाँ पे क्या है? अचर राशि। अगला हो जाएगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होती थी? बहुपद में चर होता था, उसकी घात कितनी होती थी? उच्चतम 1, तो px बराबर ax + b, क्या? ax + b। तो देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे x तो चर, a और b क्या है? अचर, लेकिन x के आगे जो अचर रहता है उसे वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 गया तो x वाला पद ही नहीं रहेगा, और x वाला पद नहीं रहेगा तो वो रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो क्या है? a क्या है यहाँ पर? x के आगे वाला चर है, तो इसे बोलेंगे x का गुणांक। और b क्या है? किसी चर के आगे नहीं है, तो इसे बोलते हैं अचर पद का गुणांक। ध्यान रखें कि ये और नीचे आप इसके अच्छे से ऐड कर लेना, गैप छोड़ के, यहाँ साइड में मत करना। ठीक है, अगला है त्रिघात बहुपद। 3 घात वाला तो मानक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, a b c d तो अचर हो गए, x चर हो गया, क्यूब 2 फिर 1 फिर 0। ठीक है, परंतु ए उच्चतम घात वाले बहुपद के आगे जो अचर रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। अब ए को क्या बोलेंगे? यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक। b को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। c को क्या बोलेंगे? x का गुणांक। d को क्या बोलेंगे? अचर पद का गुणांक। ठीक है, ध्यान रहेगी बात, इसको नीचे लिख लेना, इसके अच्छा रहेगा। द्विघात, इसमें पहले मैंने त्रिघात बहुपद बता दिया, अब द्विघात देख लें। आप इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना चाहे। px बराबर ax² + bx + c, मानक रूप है, ध्यान रखना है द्विघात बहुपद का। x चर है, a b c अचर है, a 0 नहीं होगा। a को क्या बोलोगे? x² का गुणांक, जो जिस चर के आगे वो उसका गुणांक। b को क्या बोलोगे? x का गुणांक। c को क्या बोलोगे? अचर पद का
गुणांक। ठीक है, अब ये एक और टॉपिक मैंने बता दिया आपको, पदों के गुणांक। विभिन्न पदों में उपस्थित चर राशि के आगे उपस्थित संख्याएं उसके गुणांक कहलाते हैं। हर चर राशि, हर पद में चर राशि के आगे जो होगा वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक। ठीक है, जैसे 6x² माइनस 8x माइनस 3/2, तो यहाँ x² के आगे क्या है? 6, तो x² का गुणांक कितना हो गया? 6, x का माइनस 8, और ये बिगर चर वाला है तो अचर पद का गुणांक कितना हो गया? माइनस 3/2। माइनस आएगा तो माइनस भी लेना पड़ेगा। इधर देखें अब अगला, माइनस 6x/5 माइनस 6/5 x³ माइनस 7x² प्लस √10। अब x की घात 3 का गुणांक कितना है? माइनस 6/5। x² का गुणांक कितना है? माइनस 7। लेकिन x नहीं है इसके अंदर, देखो, और मैंने पूछ लिया x का गुणांक बताओ, पद ही नहीं है तो क्या होगा? 0। अचर पद का गुणांक कितना होगा? √10। आ गई बात समझ में? इसको बड़े ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें और समझ के करें, क्योंकि आगे यही बहुत काम आने वाला है।